Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 4 चैप्टर आपका सब्जेक्ट है हिंदी, पार्ट 11 तेनाली का उपहार। जो तेनाली है उसका उपहार, तो इसके विषय में देखते हैं क्या उपहार दिया और क्यों इसको क्या है इसकी कहानी। देखिए, तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक था। अक्सर वह अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के से राजा का मनोरंजन किया करता था। एक दिन राजा तेनालीराम के किसी उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन वे तेनालीराम से इतना प्रसन्न हुए कि वह कोई पुरस्कार या उपहार देकर तेनालीराम के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तेनालीराम से कहा, तेनाली, मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें उपहार स्वरूप राजधानी के उत्तर में स्थित एक नगर देना चाहता हूँ। तेनाली ने खुशी खुशी राजा का उपहार स्वीकार कर लिया, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी तेनाली को वह नगर सौंपने की कागजी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई। शायद राजा अपने द्वारा की गई उद्घोषणा को भूल गया था। जब राजा ने काफी समय तक उस दिन की घोषणा की चर्चा नहीं की तो तेनाली को पूरा विश्वास हो गया कि अवश्य राजा अपनी घोषणा को भूल चुके हैं। अब वह हमेशा इसी उधेड़पुन में रहता कि किस तरह राजा को उनकी घोषणा की याद दिलाई जाए। इसके लिए तेनाली किसी उपयुक्त अवसर की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद विजयनगर में अरब की एक निवासी आए। उसके काफिलों में घोड़े, टट्टुओं के अलावा एक ऊंट भी था। विजयनगर के निवासियों ने इससे पहले कभी ऊंट नहीं देखा था। अतः वे सभी ऊंट देखने के लिए उसके शिविर में पहुंच गए। सभी लोग ऊंट को देखकर हैरान हो रहे थे। वे उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। इधर जब यह सूचना राजा तक पहुंची तो राजा भी ऊंट देखने के लिए बेचैन हो रहे थे। उसने व्यापारी को ऊंट के साथ अपने राजमहल में बुलाया। व्यापारी अपने ऊंट को लेकर राजमहल के प्रांगण में आ गया। उस समय तेनालीराम भी वहीं पर था। सभी दरबारी ऊंट की लंबी गर्दन और कुबड़ तथा पैरों के विषय में अपनी अपनी टिप्पणियां करने लगे। यह देखकर राजा ने भी कहा, मुझे तो आश्चर्य है, ईश्वर ने यह अजीब प्रकार का प्राणी बनाया ही क्यों। तेनाली ने मौका भांपकर तुरंत टिप्पणी की, महाराज, मुझे तो लगता है कि यह ऊंट पूर्व जन्म में कोई राजा रहा होगा और इसने किसी दरबारी से किया अपना वादा पूरा नहीं किया होगा, इसलिए ईश्वर ने इसे यह आकार दे दिया होगा। तेनाली की यह बात कहकर परोक्ष रूप से राजा को उनका वादा याद दिला दिया। तेनाली ने यह बात सुनते ही राजा कृष्णदेव राय तुरंत समझ गए कि तेनाली क्या कहना चाहता है। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती को सुधारते हुए उन्होंने तुरंत तेनाली को वह नगर सौंपने का लिखित आदेश जारी कर दिया। तो ये तेनालीराम की कहानी है। इसका अर्थ ये है, इसमें ये शिक्षा दी गई है कि कभी भी किसी से अगर वादा करो तो उस वादे को जरूर पूर्ण करो। ठीक है, आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।